की राय है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और इससे पहले कि बाजार खुले आज की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, और ये है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, जो लेकर आई है ये बड़ी खबर, बड़े टाइप की खबर स्नोमैन के लिए। स्वाति बताइए क्या है पूरी खबर आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है फोकस में, और ये इसकी वजह केवल यही नहीं कि वैक्सीन रोल आउट हो रहा है और लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स यहाँ पर बड़े तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। जो खबर मैं लेकर आई हूँ ये कि अमेज़न के साथ स्नोमैन का एक बड़ा करार यहाँ होते हुए दिख रहा है, और 3 बड़ी डेडिकेटेड फैसिलिटीज ये कंपनी सेटअप करेगी अमेज़न के लिए 3 डिफरेंट लोकेशंस में, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बतूर। और जो ओवरऑल नंबर केपेक्स का उन्होंने इस पे लगाया वो 70 करोड़ रुपए करीब खर्च करेंगे, और यहाँ बड़ा बिजनेस उनके साथ उम्मीद कर रहे हैं आगे आएगा। इसके अलावा अमेज़न तो ऑफ कोर्स एक बड़ा प्ले रहेगा, उसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी कंपनीज के साथ भी कंपनी का टाई अप रहेगा, और वहाँ बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आप कुछ ही महीनों में बैक टू बैक देखेंगे, सुनेंगे। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं इस वक्त ये सभी टाई अप्स के साथ के ऊपर काम कर रही है कंपनी और उनका मैनेजमेंट। इसके अलावा आप जानते हैं कंपनी ने हाल ही में QIP और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू बोला है कि 250 करोड़ रुपए तक के फंड्स जुटाएंगे, और कैपेक्स का इनका यहाँ बड़ा योजना है, एक्सपेंशन करने की बात करें ये जोड़ेंगे 1 साल में। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है। इसी महीने के एंड तक आप सुनेंगे कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ आते हुए कंपनी की तरफ से। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही बढ़िया खबर आते हुए इनके लिए अमेज़न के साथ बड़ा खबर। बिल्कुल अनिल जी, बड़ी खबर आती हुई स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के लिए, और हम देख रहे हैं लगातार ये सेक्टर तो चर्चा में है। हमने भी मैनेजमेंट से बात करी थी कुछ टाइम पहले सर, बट अमेज़न के साथ ये करार कर रहे हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है ये बड़ी सर? बड़ी चीज है अमेज़न के साथ स्नोमैन का करार। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इतने बड़े प्लेयर के साथ, अब मैं इस वीकेंड पे वो पढ़ भी रहा था जब ये सारे जोक्स चल रहे थे व्हाट्सएप पे, बहुत सारे चलते, कभी कभी फुर्सत मिलती तो नजर आ जाता है, और सब बोल रहे थे कि वैक्सीन लगाने का काम अमेज़न को दे दो। एक दिन में पूरे देश में वैक्सीन लग जाएगी, वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम इनका है। तो सबसे बड़ी बात स्नोमैन के लिए क्या फायदा है? स्नोमैन के लिए फायदा ये है कि भाई इसके बाद आपके लिए ये आराम हो जाता है कि आपके लिए अश्योर्ड बिजनेस आ रहा है जी, आराम से बिजनेस आता दिखेगा। देखो, स्नोमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी स्टॉक के लिहाज से वो ये थी कि अदानी लगातार बेचे थे, अदानी लॉजिस्टिक अपनी हिस्सेदारी लगातार बेचे जा रहा था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसका काम हो चुका है, ऑलमोस्ट दी एंड, तो खत्म कर चुके हैं, हो गए होंगे। अब डिस्क्लोजर आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि लगातार रोज ब्लॉक डील्स में आ रहे थे, अब आना बंद हो गया, अब बंद हो तो ये काम हो गया खत्म। अब दूसरा ये, हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी न्यूज़ पर यूज में, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या तैयारियां की वैक्सीनेशन के लिए, और सब टेम्परेचर -30 डिग्री तक का तैयारी है, हालांकि उतनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरा, मौके का फायदा उठाने के लिए कंपनी तैयार है। और तीसरा, जब इस मौके का फायदा उठाने के लिए आप 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप 3 जगह बड़ी फैसिलिटी लगा रहे हैं, अमेज़न जैसे बड़े प्लेयर के साथ आ रहे हैं। देखिए, जितनी जरूरत स्नोमैन को अमेज़न की है उतनी अमेज़न को भी स्नोमैन की है। सही बात है सर, ऐसा नहीं कि उन्हीं को जरूरत है। तो ये जो रिलेशनशिप होती है ना, उसमें बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा गेम चेंजर स्नोमैन के लिए हो सकता है। और दूसरा ये कि अब अदानी के निकलने के बाद, अच्छा, इनकी मेरे ख्याल से अब बोर्ड बैठक भी होने वाली इसी महीने में है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शायद आखिरी हफ्ते में जनवरी के, और उसमें अब ये QIP और फंड रेजिंग पर जा रहे हैं। तो अब नए इन्वेस्टर कौन आते हैं फंड रेजिंग में, वो एक और इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लगता है कि ये महीना इस स्टॉक के लिए जबरदस्त साबित होगा। इस स्टॉक को इस महीने के हिसाब से देखिए, पहला वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दूसरा बोर्ड मीटिंग में नए इन्वेस्टर्स या QIP, तीसरा अब से लेकर बजट तक। बजट के पहले ये स्टॉक्स हैं, ये सीजनल है, इनके लिए सही टाइम होता है चलने के लिए। तो ये तीनों रीजन है जिससे मुझे लगता है कि स्नोमैन कमाल कर सकता है। तो स्नोमैन के लिए एक बार जल्दी से मैं राय ले लूं कुणाल जी से। कुणाल जी, जरा चार्ट देखिए, बताइए। अनिल जी, देखिए चार्ट भी बहुत शानदार है। हम देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। कुछ कंसोलिडेशन भी हाल में हुआ है। मुझे लगता है अनिल जी एक बड़ा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट है लगभग 57 रुपए के आसपास, 57 के आसपास अब एक बड़ा सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता वायलेट होगा। ऊपर पहला पड़ाव 68 रुपए 70 रुपए का है, 68 to 70 में कुछ रेजिस्टेंस है, ये पार होगी तो फिर स्टॉक एक नई टेरिटरी में जाएगा और आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 68 पहला टारगेट है और 74 रुपए दूसरा लक्ष्य है।
ओके, तो ये है आपके लिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। 74 के बड़े टारगेट्स के लिए आप स्टॉक पर रखें नजर। एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट देखिए, स्टॉक इस समय 8% ऊपर आपको दिख रहा है। कुछ ही देर में रेट्स भी सेटल हो जाएंगे और जानेंगे अनिल जी से कि क्या होनी चाहिए आपकी ओपनिंग की रणनीति पर नजर रखिए, क्योंकि प्री ओपन एक बार फिर से अनिल जी 14,500 के ऊपर इस समय दिखा रहा है। देखते हैं सेटल होता है कि नहीं। यही रोक दो, यही रोक देना चाहिए सर। लेकिन चलिए